नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले ओएमआर सीट घोटाले के आरोप लगे तो उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों की अंक तालिका सामने आने के बाद बोर्ड अध्यक्ष लगातार सोशल मीडिया पर सफाई दे रहे हैं। तो इसी बीच एक एक्स सर्विसमैन का मामला सामने आया है जिसने बोर्ड के परिणाम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि भर्ती में एक्स सर्विसमैन की पोस्ट 0 अंक वाले अभ्यर्थियों से भरी जा रही है, जबकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको 12 से 30 अंकों के बीच में आए हैं, लेकिन उनको 2 गुना सूची में शामिल नहीं किया गया। तो वहीं बोर्ड द्वारा इन अभ्यर्थियों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच ये साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 3705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती में जिला आवंटन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जिला आवंटन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जिला आवंटन में गड़बड़ी की गई है। जिन अभ्यर्थियों की मेरिट अधिक थी उन्हें केवल दस्तावेज सत्यापन के कारण प्रोविजनल सूची में रखा गया, लेकिन उनका फाइनल क्लियरेंस आए बिना ही कम मेरिट वाले उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया। सवाल यह है कि जब वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी तो सीटों को होल्ड क्यों नहीं किया गया? क्या इससे उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है? ये मामला अब समान अवसर और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अभ्यर्थी इसे कानूनी लड़ाई तक ले जाने की तैयारी में है। तो वही सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और समाधान क्या होगा? भजनलाल सरकार ने बजट में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के युवा बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत अगर 1 साल में किसी भर्ती में पदभार ग्रहण करने के बाद अभ्यर्थी उस पद को छोड़ देता है तो उस पद को वेटिंग से भरा जाएगा। हालांकि ये आदेश बजट के बाद घोषित होने वाली भर्तियों से लागू किया जाएगा, लेकिन 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी इस फैसले को चतुर्थ श्रेणी भर्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी ने अपनी मांग को सरकार के स्तर पर पहुंचाने के लिए भाजपा नेता उपेंद्र यादव से मुलाकात कर जल्द से जल्द सरकार के सामने इस मांग को रखने की गुहार लगाई है। युवाओं का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें अगले 1 साल में हजारों पद खाली होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे युवा अन्य भर्तियों की तैयारी करके वहां नियुक्ति लेने की पूरी संभावना है। ऐसे में इस नियम को इस भर्ती से लागू किया जाए। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने पंचायती राज सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के करीब 750 नए पद सृजित करने का एजेंडा तय किया है। ये पहला मौका होगा जब एक ही ग्रेड पे में 2 अलग अलग पदनाम के पद होंगे। इस फैसले से ग्राम विकास अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ होगा और लंबे समय से लंबित करियर प्रोग्रेशन की मांग पूरी होगी। माना जा रहा है कि इससे पंचायती राज व्यवस्था की कार्यकुशलता बढ़ेगी और कर्मचारियों का मनोबल भी मजबूत होगा। सेवा नियमों में संशोधन के बाद जल्द ही पद सृजन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। सत्र 2026-27 से 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनने का रास्ता बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों के तहत अब बीएड की नई संरचना लागू होगी, जिससे प्रदेश के सैकड़ों बीएड कॉलेजों और हजारों विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बंद होने से विद्यार्थी प्रभावित होंगे जो स्कूल शिक्षा के बाद से ही शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे। सत्र 2026-27 से 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनने का रास्ता बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों के तहत अब बीएड की नई संरचना लागू होगी, जिससे प्रदेश की सैकड़ों बीएड कॉलेजों और हजारों विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बंद होने से विद्यार्थी प्रभावित होंगे जो स्कूल शिक्षा के बाद से ही शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे। निजी महाविद्यालयों के सामने भी प्रवेश घटने का संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नए नियमों के बीच अब विद्यार्थियों को वैकल्पिक शैक्षणिक रास्तों की ओर देखना पड़ेगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।